अंधेरे कुएं की पुकार। गांव का नाम था रामपुर। यह गांव बाकी गांवों की तरह शांत था, लेकिन उसकी एक चीज थी जिसने उसे खौफनाक बना दिया था। पुराना कुआं। कुआं अब इस्तेमाल नहीं होता था। उस पर लोहे की भारी जंजीरें बंधी थीं और गांव के हर घर में बच्चों को सिखाया जाता था उस कुएं के पास भी मत जाना। लेकिन क्यों? कोई साफ जवाब नहीं था। कुछ कहते वहां किसी को जिंदा दफना दिया गया था। कुछ कहते कुएं से रात में रोने की आवाज आती है। पर किसी ने देखा नहीं, या जो देखे वो जिंदा नहीं रहे। रात का समय था। अमावस्या थी। गांव का हर रास्ता खाली, हर घर बंद। तभी गांव में आया एक नया आदमी। नाम था दीपक। वह शहर से आया था, छुट्टियों में शांति पाने। लोगों ने उसे चेताया, कुएं के पास मत जाना, वो जगह सही नहीं है। दीपक ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, सब कहानियां हैं। रात 12 बजे दीपक अकेले निकल पड़ा, सीधा कुएं की तरफ। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। हवा चलना बंद हो गई थी। पेड़ स्थिर थे, जैसे सांस रोके हुए हों। दीपक ने टॉर्च जलाई, जंजीरें हटाईं, और जैसे ही उसने कुएं में झांका, कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, नीचे आओ। वो चौंका। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर से आवाज आई, नीचे आओ। दीपक ने नीचे देखा, कुछ भी नहीं था। पर एक पल में किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से खींचा। वह कुएं में गिर गया। अंदर अंधेरा था, पर आंखें जैसे कुछ देखने लगीं। दीवारों पर खून के निशान थे। नीचे पानी नहीं, बल्कि काले कीचड़ से भरी जमीन थी। और वहां कुछ था, बहुत सारी परछाइयां, बिना चेहरों के, बिना आंखों के, सिर्फ सांसें और कराहें। दीपक भागना चाहता था, पर पैर कीचड़ में फंस गए थे। किसी ने उसका कंधा पकड़ा, ठंडा, गीला, सड़ा हुआ हाथ। एक महिला की आत्मा दिखाई दी, साड़ी में लिपटी, चेहरा सड़ा हुआ, बाल बिखरे। उसने धीरे से कहा, तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। दीपक चीखा, पर आवाज कुएं से बाहर नहीं निकली। अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने देखा कि कुएं की जंजीरें टूटी हुई थीं। नीचे झांका, कुछ नहीं था। सिर्फ कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, एक और आ गया। अब अगला कौन? आज भी रामपुर का वो कुआं वैसा ही है। हर साल कोई न कोई बहादुर या मूर्ख वहां झांकने की कोशिश करता है, पर जो जाता है कभी लौट कर नहीं आता। अगर कभी रामपुर जाना हो, उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि अब वहां दीपक की आत्मा भी पुकारती है, नीचे आओ, तुम्हारा इंतजार है। समाप्त।